हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको हमारा जो कारगिल का हीरो, जिसका जो कम उम्र में अपना देश का जो आर्मी का सबसे बड़े पदक होता है, बड़ा उच्च सम्मान होता है, जिसको बोला जाता है परमवीर चक्र। वो परमवीर चक्र उनको सबसे कम उम्र में मिला था। दोस्तों मैं आज आपको हमारा कारगिल का हीरो, जिसका नाम है योगेंद्र सिंह यादव, उनके बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, जो कि कारगिल युद्ध में युद्ध करते समय 17 गोली खाने के बाद भी वो हमारा देश के लिए अपना जो काम, अपना जो कर्तव्य वो छोड़े नहीं और अपना कर्तव्य करते रहे। दोस्तों, ऐसा हीरो के बारे में हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ये भारतवर्ष में पैदा हुए, जिस भारतवर्ष में ऐसा बड़े बड़े वीर पैदा होके अपना देश मातृ के लिए सेवा किए हैं। दोस्तों, मैं ये जो योगेंद्र सिंह यादव, उनका जन्म यूपी का, उनका जन्म किधर हुआ था बताता हूँ। दोस्तों, ये उनका जन्म यूपी में, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में उनका जन्म, बुलंदशहर का जिला में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, ये 1980 में पैदा हुए थे। और आपको ये एक जानकारी बता दूं कि 1996 जो 1996 में वो ओनली 16 साल के उम्र में आर्मी में ज्वाइन कर गए। और दोस्तों, उनका छोटे समय से ही आर्मी में, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए उनका अंदर में पहले से ही छोटे उम्र में उनका आशा था कि वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करे, हमारे देश के लिए कुछ काम करे। दोस्तों, जो 1996 में ज्वाइन करने के बाद, 1996 में ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन के बाद 99 में हमारा जो पाकिस्तान की तरफ से कारगिल में युद्ध छिड़ गया। और उस समय हमारा योगेंद्र सिंह यादव, जिसको हमारा कारगिल हिल को अधिकार करने के लिए ऐसा 21 जो सैन्य सिलेक्शन किए गए, बहादुर सैन्य, जिसमें योगेंद्र सिंह यादव का नाम था। दोस्तों, मैं जो कारगिल जो वार हुआ, उसमें इनको क्यों सिलेक्शन किया गया और इनके पास क्या ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ें था, कौन सा कला था जिसमें उनको कारगिल हिल में उसको सिलेक्शन किया गया, उसके बारे में मैं बताने से पहले दोस्तों मैं आपको मेरा नाम बताता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप लोग देख रहे हैं सावधान इंडिया प्रदीप। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे चैनल में आप मेरा वीडियो देखते हैं और उसमें कमेंट भी देते हैं। दोस्तों योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल हिल में जो सबसे ऊंची पहाड़ है, जिसको बोलते हैं टाइगर हिल, उसको कब्जा करने के लिए उनका दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। दोस्तों, ये जो हिल है, टाइगर हिल है, ये 17,000 फीट आसपास ऊपर में है। दोस्तों, ये लोग 2 जुलाई का रात को ये ऊपर चढ़ने के लिए, टाइगर हिल के ऊपर चढ़ने के लिए रात में ही स्टार्ट किए। क्योंकि दोस्तों, रात में, दिन में जो ऊपर में जो पाकिस्तान का सैन्य बैठे हैं, वो लोगों को दिखाई तीक्ष्ण नज़र रहता है हमारा इंडियन सैन्य के ऊपर। तो इसके लिए रात में हमारा सैन्य उनको कब्जा करने के लिए, चढ़ने के लिए स्टार्ट किए। और 2 जुलाई को जो स्टार्ट किए थे, टोटल 21 सैन्य चढ़ने के लिए स्टार्ट किए थे। उसमें योगेंद्र सिंह यादव थे। और ये रात में चढ़ते थे और दिन में पत्थर पगंदर में छिपके रहते थे, क्योंकि रात में उनको इतना पता नहीं लगता था कि इंडियन का जो सैनिक वो ऊपर आ सके और उनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। तो ऐसा करते करते जब 4 जुलाई को, उस टाइम में 4 जुलाई को वो लोग ऊपर में 3 बंकर था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था वो बंकर को ध्वंस करना। तो इसके लिए ये तीनों बंकर को ध्वंस करने के लिए ये जवान आगे बढ़ते गए। और आगे बढ़ के इतना जवान रात में ही उधर पहुंच गए। और 4 जुलाई को इसमें 2 बंकर को अपना हैंड ग्रेनेड डाल के उसको ध्वंस कर दिए। और जब पाकिस्तान सैन्य को पता चला कि इंडियन, जो हमारा भारतीय सैन्य, हिंदुस्तानी का सैन्य ऑलरेडी पहुंच चुके हैं,
टाइगर हिल के ऊपर, तो उनने ऐसा गोलीबारी स्टार्ट कर दी कि ये लोग उधर ही पत्थर के अंदर में छिपके रह गए। और कुछ जो 21 सैन्य थे उसमें आधा सैन्य नीचे रह गए और आधा सैन्य ऊपर चले गए। और जो ऊपर रह गए और उनको ना आगे जाने का रास्ता था ना पीछे आने का रास्ता था, ऐसा सिचुएशन था। एक एक कदम में उनको मरने का संभावना था। तो इसके लिए वो लोग उधर ही छिपके रहे और वो गोलीबारी स्टार्ट चलता रहा। और 7 जुलाई 1999 उस दिन ऐसा एक दिन था जिस दिन योगेंद्र यादव और उनका 6 साथियाँ, जो कि ऊपर में 2 बंकर ऑलरेडी ध्वंस कर दिए थे, तो वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ रहे थे। तो उस टाइम में 4 पाकिस्तानी सैन्य जो कि उनको देख लिए और उनके ऊपर हमला स्टार्ट कर दिए। तो ये 4 पाकिस्तानी सैन्यों को ये लोग मार डाले और फिर आगे बढ़ने लगे वो बंकर को ध्वंस करने के लिए। उस टाइम में पाकिस्तान का एक बड़ा फौज था जो कि उनको वो आने का ये योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथी आने का उनको पता चल गया और उन्होंने इतना गोलीबारी स्टार्ट कर दी कि योगेंद्र सिंह यादव का जितने भी साथी थे वो सभी साथी गोली खा के सभी को मार डाले। और योगेंद्र सिंह यादव को भी अपना हाथ और पैर में गोली लग गया था, मगर पाकिस्तानी सैन्य ये सोचे कि सभी लोग अभी मर गए हैं। तो ये जो उनका आगे जाने का जो दौर था, गोली खा के भी दोस्तों, ये लोग गोली खा के भी ये मतलब कोई उनका आहट नहीं था, कोई उनका अंदर में ये नहीं था कि गोली खा के उनको जो कष्ट हो रहा है वो भी नहीं बता रहे थे। तो लास्ट में फाइनली ऐसा हुआ, जो पाकिस्तान का जो कमांडर है वो बोला कि सभी को एक बार चेक कर लो कि सभी लोग मर गए हैं कोई जिंदा है। तो उस टाइम में वो टेस्ट करने के लिए वो लोग जाके सभी के ऊपर सभी का जो हाथ और पैर में गोली मारने लगे। तो योगेंद्र यादव उस टाइम में मरे नहीं थे क्योंकि उनका छाती में गोली नहीं लगा था और उनका हाथ और पैर में गोली लगा था। फिर भी वो बेहोश होकर पड़े रहे जानबूझ के, क्योंकि वो उस टाइम में कुछ उनका आहट दिखाएंगे तो उनको मार सकते थे। तो लास्ट में एक पाकिस्तानी सैन्य आया और 2 गोलियां उनको हाथ और पैर को मार के देखा कि कोई जिंदा नहीं है और उनके कमांडर को बोला कि सभी लोग मर चुके हैं। तो ऐसा ही गोली खा के पड़ा रहे योगेंद्र सिंह यादव और वो लोग चले गए उधर से। और जाने के टाइम में योगेंद्र सिंह यादव फिर उठे और अपना जो हैंड ग्रेनेड लेके वो सैन्य को जो सोल्जर था पाकिस्तान का उसके ऊपर डाल दिए और वो बंकर भी ध्वंस हो गया। अपना जो सर्विस का टाइम, अपना जो कारगिल का जो युद्ध है, जो उनको दायित्व दिया गया था, जो कर्तव्य करने के लिए उनको भेजा गया था टाइगर हिल को, वो संपादन किए। और गोली खा के भी वो गोली खाने के बाद वो फिर भी उठ के वो टैंकर को ध्वंस किए और ऐसे ही खिसकते वो नीचे चले आए। और उनको ये नहीं पता चल रहा था कि उनका हाथ और पैर में इतना दर्द हो रहा था कि वो सोचे कि अपना हाथ को काट देने के लिए, मगर वो भी नहीं हो पाया। और ऐसे ही वो बर्फ़ में इतना -डिग्री में खिसक के नीचे आ गए। और नीचे आके दूसरा सैनिक जब उनको देखे वो बेहोश का अवस्था में पड़े हुए थे और उनको जाके मेडिकल पहुंचा गया। और मेडिकल पहुंचने के बाद वो जिंदा बच गए। और उनका जो इन्फॉर्मेशन था कारगिल के हिल के बारे में कि पूरा 3 बंकर को ध्वंस करने के बाद जो उनका इन्फॉर्मेशन था, वो इन्फॉर्मेशन बड़ा एक उनको प्लस पॉइंट साबित हुआ इंडियन आर्मी के लिए। और इंडियन आर्मी ने उसी रात वो कारगिल हिल को दखल कर लिया। और दखल करने के बाद हमारा कारगिल में विजय हुआ। और विजय दिवस में ये महानायक जो कि योगेंद्र सिंह यादव 17 गोली खाने के बाद भी जिंदा रहे। और इनको मैं मेरा तरफ से लाख सलाम करता हूँ। और दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो मैं आपको जो बताया, आपको कैसे लगा आप ज़रूर मेरे को बताइए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे वीडियो में एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। और नया वीडियो में है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करके आप
हिंदुस्तानी हैं तो ज़रूर मेरे को सपोर्ट करेंगे। और मैं ऐसा नया नया वीडियो हमारे इंडियन आर्मी के लिए लेके आता था और लेके आ रहा हूँ और आगे लेके आ रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे वीडियो में अभी तक आप बने रहे। और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।